तो दोस्तों राइज एंड फॉल में आरुष भोला और अशनीर ग्रोवर की लड़ाई हो चुकी है। आरुष भोला कह रहे हैं कि भैया अगर मेरे साथ ऐसी तरह की भाषा का आप यूज करोगे तो मैं शो को लात मार के चले जाऊंगा। और अशनीर ग्रोवर से एक हीट आर्गुमेंट एक्सचेंज हुआ है उनका, तो इसी पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकर्ष मौजूद हैं, तो बिना किसी देरी के आकर्ष, राइज एंड फॉल में जो भैया इस समय गहरा और एकदम कह सकते हैं ना कि आग शो के अंदर लगी हुई है, क्योंकि एक नया प्रोमो जब से आया है और वहां पर दिल्ली एनसीआर का एक काफी फेमस लोंडा है, कड़क लोंडा दिल्ली का आरुष भोला, वो कह रहे हैं कि आप जैसे, जब उनको एक प्रोमो में हमने देखा हल्की सी झलक थी कि उनको अशनीर ने कहा, जो कि शो के होस्ट हैं, कि आप चेले हो बाली के। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सर इस तरह की भाषा मेरे साथ यूज नहीं कर सकते, और अगली बार आपने इस तरह का कुछ किया तो मैं नहीं सहूंगा। तो अशनीर कहते हैं कि आपको सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा फिर आप शो से चले जाओ। तो कह रहा अभी दरवाजा खोलो, चले जाता हूं। अभी चला जाता हूं। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैंने भी देखा, एक तो सबसे पहले दो दिल्ली वाले, दो एनसीआर वाले आपस में भिड़ रहे हैं। अशनीर ग्रोवर भी गुड़गांव रहते हैं, पटेल नगर का है ही, आरुष भोला वेस्ट दिल्ली की जान है। लेकिन देखो, एक तो ये भी है कि क्या सिर्फ चेला बोला था और भी कोई वर्ड था? क्योंकि प्रोमो से जितना साफ हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आप बाली के चेले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला उन्होंने, आरुष भोला ने भी चेले पे शायद इतना बुरा वो मानता है कि नहीं, क्योंकि यूजुअली लैला को भी तो कह ही देते हैं लोग कि आरुष भोला का चेला है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि चेले वर्ड से कितना ऑफेंड हुए होंगे। पर मैं आरुष भोला ने जिस हिसाब से जवाब दिया, पहले तो बोल रहे थे मैं भी आपको एज अ होस्ट जवाब देना चाहूंगा, पर अशनीर ग्रोवर ने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया। फिर जब थोड़ा सा एटीट्यूड सामने से दिल्ली वाले को दिखा दो ना, दिल्ली वाला, फिर स्पेशली वेस्ट दिल्ली वाला, वो फिर चढ़ के जवाब देता है, कहता अभी खोलो अभी जाता हूँ। तो आरुष भोला वैसे भी अपनी रिस्पेक्ट नीचे करके शो में रहने वाले हैं। और जब बात स्वाभिमान पे आ जाती है या फिर जब आप ईगो पे आ जाती है, तो फिर आप वहां पे नहीं देख सकते। वो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो उन्होंने दिखाया भी इस वीडियो में। बट आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सलमान खान की कॉपी की कोशिश कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर? क्योंकि वीकेंड का वार पे सलमान खान भी इस तरह ही कंटेस्टेंट को डांटते हैं, बट वो इसलिए डांटते हैं कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया और वो सीनियोरिटी की वजह से आपको सब कुछ समझा रहे हैं। लेकिन अशनीर ग्रोवर अभी सलमान खान के लेवल पे नहीं है, तो वो इस तरह चीजें अगर बोलेंगे तो बुरा तो लगेगा। हाँ बिल्कुल भी। और ऐसे वर्ड्स देखिए, सलमान खान भी हमेशा वर्ड्स में दायरे में रहते हैं। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा करते हैं, आ जाऊं अपनी पर, लेकिन चेला चपाटा ऐसे टाइप के वर्ड्स, गाली वाली कभी भी वो नहीं देते। कोई भी लूज वर्ड्स यूजुअली सलमान खान नहीं बोलते हैं। और फिर ये तो अशनीर ग्रोवर का ही दुगलापन है ना। अब क्यों अपने, अभी तो आप आरुष भोला आपकी टीआरपी ला रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपने स्पेशल बर्थडे मनवाया उनका, स्पेशल बर्थडे मनवाया उनका, तो फिर आप उनको ऐसे वर्ड्स यूज करने का क्या मतलब है? बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मेरे हिसाब से ये है कि अशनीर ग्रोवर भी थोड़ा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ा सा वो वहां चुक गए, पारी उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। और वो उनका वर्ड बड़ा फेमस है ना, दोगलापन। तो ये तो खुद ही वो दोगलापन कर रहे हैं थोड़ा सा, कि एक तरफ आप आरुष भोला को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ ऐसे वर्ड्स उसके लिए यूज करते हो। बट जिस तरह आपने कहा कि ये जो डुअल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है चीजें, तो आपको इस जो कन्वर्सेशन जितना भी अभी आया 30 सेकंड का प्रोमो, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है? देखिए मेरे हिसाब से इतनी थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। पर ये डिसाइड कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि अगर अशनीर ग्रोवर है, अशनीर ग्रोवर ने कुछ कहा है तो चलो होस्ट ऑफ द शो है, तो उनको वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो चेला वर्ड पे ही गुस्सा हुए हैं या कोई कुछ और वर्ड भी हो, वो देखने को मिलेगा वीकेंड के बाद, मिल सकता है। अगर वो उस वर्ड की इंटेंसिटी पे समझ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ इशारा तो कर रहे थे आरुष भोला कि आपको ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद चेले पे इतना गुस्सा तो नहीं हो। बट यही हमको कल देखने को मिलेगा जब पावर प्ले वीकेंड आएगा। और क्योंकि कल देखिए संडे भी है और पावर प्ले वीकेंड आता है हर हफ्ते राइज एंड फॉल में। बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते हम देखने को हमें मिलेगा कि तमन्ना भाटिया भी आने वाली है राइज एंड फॉल में, और आरुष भोला उनके साथ रोमांस करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं आज की रात गाने पे, और कीकू शारदा भी। तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का लोंडा कर पाएगा एनसीआर का लोंडा रोमांस? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। थोड़ा सा उसके हाथ कांप सकते हैं, क्योंकि स्पेशली गफूर वाले गाने के बाद तमन्ना भाटिया इज लुकिंग सो स्टनिंग, सो हॉट। तो अब उनके साथ और आज की रात और जितने भी उनके लेजेंडरी आइटम सॉन्ग्स हैं, तमन्ना भाटिया ने अब नया लेवल ऑफ हॉटनेस रिडिफाइन कर दिया है। तो आरुष भोला वैसे दिल्ली का लौंडा है, थोड़ी थोड़ी जबान फिसल जाती है उसकी, तो मुझे लगता है डांस के मूव्स में उल्टा सीधा रहेगा उसके साथ। नहीं, बट आप भी वेस्ट दिल्ली के हैं, तो आपको लगता है कि वेस्ट दिल्ली का लोंडा जो है वो रात शानदार कर देगा? माहौल तो बना देगा, माहौल बनाना आरुष भोला को बहुत अच्छे तरीके से आता है। बिल्कुल माहौल पूरा वेवी कर देगा। एंड आरुष भोला विल लाइट अप द शो विद हिज चार्म, जिस हिसाब से वो अपना वो दिल्ली पना लेके आते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, सेंस ऑफ ह्यूमर लेके आते हैं। तो आई थिंक वो समा बांध देंगे और स्टार स्ट्रक भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, और हम भी एक्साइटेड हैं तमन्ना भाटिया और आरुष भोला की वो मूव्स देखने के लिए, और ग्रूव जब वो करेंगे आज की रात गाने पे। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से राइज एंड फॉल में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, जो आपको लगता है कि सही मायने में सबसे अच्छी गेम खेल रहा है? उसका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।